तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आपका फर्स्ट ईयर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हुआ और अब बारी आता है सेकेंड ईयर की। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेने की फिराक में रहते हैं। तो देखिए, रेस्ट लीजिए 10 से 15 दिन बस। उसके बाद बेसिकली आप अपने सिलेबस को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आपके सेमेस्टर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आपकी बढ़ती जाएंगी अकॉर्डिंग टू फैमिली, अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज। ओके, आई होप मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे। ओके, तो आप अपने सिलेबस पे, कंटेंट पे ध्यान दीजिए। बेसिकली आप अभी से अपना एम फोकस कर लीजिए कि कंप्यूटर साइंस में आपको क्या करना है और किस फील्ड में आपको अपना करियर बनाना है, क्योंकि यही एक ऐसा स्टेज होता है। इसी 2 साल 3 साल में आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बेसिकली आज हम सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड सेमेस्टर के जो सिलेबस है कंप्यूटर साइंस ब्रांच वालों के लिए, तो उनका डिमांड था, उसी बेसिस पे हम लोग ये वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप वीडियो लेक्चर में अंत तक बने रहिए, तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, सारी बातें आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो सबसे पहला सब्जेक्ट है जिसका कोड है 301, जिसका सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल एनर्जी। ओके, तो इसमें आपको टोटल पता है 5 मॉड्यूल पढ़ने होते हैं, जिसमें आपको एनर्जी साइंस, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कन्वर्सन पढ़ना है। तो टॉपिक आप देख सकते हैं। और 4 मॉड्यूल में आपको इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पढ़ना है सॉरी। तो पोल्यूशन के बारे में, बेसिकली इन्वायरमेंट के बारे में इस मॉड्यूल में आपको, इन सारे मॉड्यूल में पढ़ना है। तो ज़्यादा कुछ भास्ट है नहीं, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। और इसमें टोटल 6 मॉड्यूल है। ओके, तो आप इसे कर सकते हैं। रेफरेंस बुक भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप कॉलेज करते हैं, कॉलेज में क्लासेस वगैरह करते हैं, तो लाइब्रेरी से इन सारे किसी भी एक जो पब्लिकेशन होता है उसका बुक प्रेफर कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। ओके, और अगर हम बात करें सेकेंड सब्जेक्ट की, उसका सब्जेक्ट कोड है 302, जो कि आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, जिसको आप समझिए कि M3 आपका। बेसिकली आपके थर्ड सेमेस्टर जो कंप्यूटर साइंस में, उसमें M3 आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना होता है। तो ये अकॉर्डिंग टू आपके कॉलेज वो सारी चीज़ें वहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो इसमें जो सिलेबस में आपको दिख रहा है वो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, जिसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो उसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से कंटेंट है, जिसमें आपको सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन और ये सारी चीज़ें जो कि 12 बेसिस पे आपने पढ़ी होंगी, और 2-4 चीज़ें एडिशनल हैं। 2 एडिशनल चीज़ों की आप आसानी से देख सकते हैं, जिसमें अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, प्रोपोर्शनल लॉजिक, ग्राफ थ्योरी, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी होंगी। ओके, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने बुक को प्रीफर कर सकते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर बुक आता है वो BS गरेवाल का बुक आता है, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। ओके, और अगर हम थर्ड सब्जेक्ट की बात करें, उसका कोड है 303, जो कि डाटा स्ट्रक्चर का आपका सब्जेक्ट है। डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम जो होता है सब्जेक्ट, वो काफ़ी डिमांडेड होता है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। तो डाटा स्ट्रक्चर को आप बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और जितनी चीज़ें इसमें बताई जा रही होंगी कॉलेजेस में, या फिर जो वीडियो लेक्चर आप देखेंगे यूट्यूब वगैरह, जितना भी रिसोर्सेज आपके पास है, उन सारी चीज़ों का हेल्प लेके आप आसानी से इसे कर सकते हैं। बेसिकली इसका आप अगर रिटन कंटेंट चाहते हैं तो रिटन कंटेंट RGBV के वेबसाइट पर मिल जाएगा, और वहाँ से आप आसानी से उसे पढ़ सकते हैं। प्रीफर बुक आपके यहाँ पे इंटरफेस पे दिख रहा होगा। अगर हम बात करें फोर्थ सब्जेक्ट की, फोर्थ सब्जेक्ट आपका डिजिटल सिस्टम होता है। डिजिटल सिस्टम आप देख सकते हैं, जिसमें टोटल यूनिट इसमें भी 5 है, जिसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। तो इस सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। प्रीफर बुक आपको देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, बेसिकली इसमें एक्सपेरिमेंट जो आपके लैब में कराए जाएंगे वो एक्सपेरिमेंट आप आसानी से देख सकते हैं। और लास्ट सब्जेक्ट जो कि 5 नंबर सब्जेक्ट है, वो आपका सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसको भी आप थोड़ा सा फोकस करके पढ़िएगा, क्योंकि मेन सब्जेक्ट है। कोर ब्रांच यानी कंप्यूटर साइंस ब्रांच वालों के लिए ये सारी सब्जेक्ट जो है वो थोड़े से मेन हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को बेसिकली आप अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। सिलेबस मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में PDF सेंड करने की कोशिश करूंगा, और भी अगर ब्रांचेस की अगर आप सिलेबस चाहते हैं तो हम उसको डिस्कस कर देंगे। और बेसिकली आज से ही, अभी से ही अब अपने टारगेट को फोकस कीजिए और प्रॉपर तरीके से अपने रूटीन को फॉलो कीजिए, क्योंकि लास्ट स्टेज में आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है एग्जामिनेशन के टाइम में। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली जितना भी हो सकता है मैं अपने तरफ से गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा। ओके, तो अगर आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और भी अगर क्यूरी हो तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं, और या फिर हमारे टेलीग्राम लिंक पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे बिग अपडेट आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।